आज सुजय और माला की शादी की सुहागरात थी। माला बिस्तर पर बैठे हाथ में दूध का गिलास लिए अपने पति सुजय का इंतजार कर रही थी। कमरे को फूलों से सजाया गया था। बिस्तर पर पंखुड़ियां बिखरे पड़े थे। तभी माला को कुछ महसूस होता है, गीला गीला सा। अरे ये गीला गीला सा क्या महसूस हो रहा है? अरे कहीं मुझे पीरियड्स तो नहीं आ गए? आज मेरी सुहागरात है और अगर पीरियड्स आ गए तो क्या होगा? सुजय को पता चलेगी तो वो तो मुझ पर गुस्सा जाएंगे। अब मैं क्या करूं? माला कुछ समझ नहीं पाती है और चुपचाप वहीं बैठे रहती है। तभी वहाँ पर सुजय आता है। अरे माला, आज तो तुम बड़ी ही खूबसूरत नजर आ रही हो, लेकिन तुम खास खुश नहीं नजर आ रही हो। क्या बात है? कोई दिक्कत है क्या? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? अरे नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। तो फिर इतनी चुप क्यों हो, उदास क्यों हो? बोलो क्या बात है? तभी माला मन ही मन सोचती है, अरे अब इन्हें मैं कैसे बताऊं कि मुझे पीरियड्स आ गए? अब इन्हें बताऊं और इनका मूड खराब हो गया तो पूरी रात बर्बाद हो जाएगी। ये मुझ पर गुस्सा आ जाएंगे। अब मैं क्या करूं? छुपा भी नहीं सकती हूँ। वैसे भी मेरे पति हैं, शायद समझ जाए। अरे माला क्या हो गया? क्या सोच में पड़ गई? अरे वो जी, मुझे न पीरियड्स आ गए हैं, इसीलिए। क्या तुम्हें पीरियड्स आ गए? हाँ जी, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था डेट, और अचानक से 2 दिन पहले ही आ गए। माला थोड़ी सी डर जाती है कि उसके पति अब उसे डांटने वाले होंगे। अरे माला, तुम्हें पीरियड्स से आए हैं तो इतने डरने की क्या बात है? हर लड़की को आते हैं, हर महीने आते हैं, तुम्हें भी आ गए, तो इसमें घबराने की क्या बात है? और डर क्यों रही हो मुझसे? मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई राक्षस नहीं जो तुम्हें खा जाऊंगा। अरे नहीं जी, मुझे लगा आप सुनकर मुझ पर गुस्सा आ जाएंगे। अरे इसमें गुस्साने वाली बात क्या है? एक काम करो, जाओ फ्रेश होके आ जाओ। अरे जाओ, अब बैठे क्यों हो? वैसे भी तुमसे बहुत सारी बातें हैं जो करनी है, जल्दी आओ। मैं जैसा समझी थी आप बिल्कुल वैसे हैं, बहुत अच्छे हैं जो आपने मुझे समझा। ये कहते हुए माला जल्दी से फ्रेश होने के लिए चली जाती है और इधर सुजय जाकर बिस्तर पर बैठता है। कुछ देर बाद माला फ्रेश होकर आती है और दोनों खूब बातें करते हैं। रात ऐसे ही कटती है। आज माला की पहली रसोई थी। वो रसोई में आकर विभिन्न तरह के व्यंजन बना रही थी। तभी माला की सास मिताली देवी किचन आती है। अपनी बहू को देख, अरे बहू क्या बना रही हो? बाहर तक सुगंध जा रही है, बहुत ही टेस्टी वाली। अरे माँ जी, बहुत कुछ बना रही हो, स्पेशल। अभी नहीं बताऊंगी, ये सरप्राइज है, खाने के टाइम दिखेगा। ओ अच्छी बात है, जल्दी खाना लेके आना, बड़ी भूख लग गई तेरी ये खाने की सुगंध सूंघ के। हाँ माँ जी, लेके आती हूँ कुछ ही देर में, आप चलिए मैं आती हूँ। तभी मिताली देवी वहाँ से जाने वाली होती है कि अचानक से मिताली देवी की नजर माला के कपड़ों पर जाती है। अरे बहू, तुझे क्या पीरियड्स आए हैं? अरे हाँ माँ जी, लेकिन आपको कैसे पता? अरे बहू, मुझे क्या, पूरे दुनिया वालों को पता चल जाएगी अगर तू ऐसे बाहर निकलेगी तो। अपने कपड़ों में देख, पूरे दाग लगे हुए हैं, चीची घिन आ रही है। जा जल्दी से साफ करके आ। मुझे पता था कि गांव की लड़की अच्छी होती है, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि वो गंदी भी होती है, खुद को साफ सुथरी भी नहीं रख सकती है। अभी जा, यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? माला को अपनी सास की बातें काफी बुरी लगती है। वो जल्दी से वहाँ से फ्रेश होने के लिए चली जाती है। कैसी लड़की है कि अपने कपड़ों में दाग लगे, ये भी उसे पता नहीं चलता है। शाम का वक्त हो रहा था। सुजय के साथ उसके 2 फ्रेंड भी आए थे, कमलेश और मदन। दोनों उसके ऑफिस के कलीग थे। दोनों शादी में नहीं आ पाए थे, इसलिए आज मिलने के लिए आए हुए थे। अरे सुजय, भाभी को तो बुला, उसे जरा भाभी को तो देखो, हमारे सुजय दोस्त को कैसी भाभी मिली। अरे हाँ, अभी बुलाता हूँ। अरे माला, जरा हमारे दोस्त को मुंह मीठा तो कराओ। फिर तीनों दोस्त अपने में बातें करने लगते हैं। तभी माला आती है लड्डू लेकर। ये लीजिए, लड्डू खाइए, मुंह मीठा करिए। तभी कमलेश और मदन लड्डू लेने जैसे ही जाता है, उनकी नजर माला के साथ उसके कपड़ों पर भी पड़ती है जिसमें दाग लगे हुए थे। ये देखकर वो दोनों थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाते हैं। अरे मदन, चल बाद में आते हैं। अरे क्या हो गया? लड्डू खाओ, और अभी तो बोल रहा था भाभी से मिलाओ, अभी भाभी आई तो जाने की बात कर रहे हो? अरे सुजय, चल बाहर चल, बताते हैं। अरे क्या हो गया? फिर सुजय के दोस्त सुजय को लेकर वहाँ से जाते हैं। तभी उसकी सास वहाँ पर आ पहुँचती है। अरे बहू, क्या हो गया? सुजय के दोस्त आए हुए थे, चले गए क्या? अरे नहीं पता माँ जी,
वो लोग बोल रहे थे कि मुंह मीठा कराओ, लड्डू लेके आई तो लिए भी नहीं और सुजय को लेके बाहर चले गए। नहीं पता क्या हुआ अचानक से। तभी मिताली देवी की नजर उसके बहू के कपड़ों पर जाती है। देखकर काफी गुस्सा आ जाती है और गुस्साते हुए कहती है, अरे बहू ये क्या, उसके दोस्त ऐसे ही नहीं चले गए, तेरी वजह से चले गए। मेरी वजह से? मेरी वजह से क्यों माँ जी? अरे बहू अपने कपड़ों में देख, पूरे दाग लगा के घूमते फिरेगी तो शर्म से वो लोग चले ही जाएंगे ना कि यहाँ पर बैठ के तेरी तमाशा दिखेंगे। छी छी बहू, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सुबह सुबह आज मैंने कही तब भी तू नहीं सुधरी, आज फिर अभी आ गई दाग लगा के। तुझे शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं कि ऐसे ही घूमते रहती है? छी बेशरम कहीं की। ये कहते हुए सास वहाँ से चली जाती है और इधर माला को काफी बुरा लगता है। अरे अब मैं क्या करूं, दाग लग जाते तो मैं कितना साफ कपड़ा यूज करती हूँ तब भी दाग लग जा रहे हैं। अब सुजय को भी मेरी वजह से शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। माला अपने कमरे में आकर रो रही होती है और खुद को कोस रही होती है। सारी गलती मेरी है, मेरे वजह से सुजय को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। और बार बार सासू माँ भी मुझे कह रही है दोस्त तो मेरा ही है कि मुझे दाग लग जा रहे हैं बार बार। माला अपने कमरे में रो रही होती है। तभी उसकी ननद शोभा आती है कमरे में, अपने भाभी को रोते देख उसके पास आती है। अरे भाभी, भाभी क्या हो गया, आप रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कह दिया क्या? भैया कुछ कह दिए? अरे नहीं शोभा, किसी ने कुछ नहीं कहा। सासू माँ ने मुझे 2-3 बार कहे लेकिन मैं ही सुधरने वाली नहीं हूँ, क्या करूँ? अरे भाभी क्या हो गया, माँ किस बारे में कहे आपसे? अरे शोभा मेरे कपड़ों में दाग लग जा रहे, पीरियड्स आए, मैं साफ कपड़ा यूज कर रही हूँ तब भी दाग लग जा रहे, नहीं पता कैसे। क्या आप आज भी कपड़ा यूज करती हो? हाँ शोभा, तो और क्या यूज करूँ? अरे भाभी आप कपड़ा यूज करती हो इसीलिए तो दाग लगते हैं, अगर आप पैड यूज करते तो दाग नहीं लगता। ज्यादा फ्लो में कपड़ा भी काम नहीं करता। आप 1 मिनट रुको, मैं अभी लेके आती हूँ। फिर शोभा वहाँ से जाती है अपने कमरे की ओर और कुछ ही समय में एक पैड लेकर पहुँच जाती है माला के पास। ये लो भाभी, इसे पैड कहते हैं, अब से तुम इसी को यूज करना, देखना कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई दाग भी नहीं लगेगी और किसी के सामने कोई शर्मिंदगी महसूस भी नहीं होगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ भाभी आप यूज करके तो देखो फिर बताना। थैंक यू शोभा, आज तू नहीं होती तो मैं हमेशा वो कपड़ा यूज करती और सबके सामने ऐसे बेइज्जत होते रहती। थैंक यू मुझे ये बताने के लिए। ठीक है अब जाओ, जल्दी से चेंज कर लो। शाम का वक्त हो रहा था, माला के पेट में काफी दर्द हो रही थी। अरे ये पेट दर्द, जब भी पीरियड्स आते हैं ये पेट दर्द में क्यों होता है इतना ज्यादा? तभी वहाँ पर सुजोय आते हैं। अरे सुजोय आप आ गए, आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लेके आती हूँ। अरे नहीं, तुम्हें कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं पर बैठो और मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। ये लो, ये पैड है। मुझे पता था कि तुम कपड़ा यूज करती हो इसीलिए तो दाग लग जाते हैं, आज भी दाग लग गए थे। अब से पैड यूज करना, देखना दाग नहीं लगेंगे। और ये है हॉट बैग, जब भी तुम्हें पेट में दर्द हो तो ये हॉट बैग का यूज करना, देखना दर्द थोड़ा सा कम रहेगा। और अभी तुम्हारा मूड स्विंग होगा तो कुछ भी इधर उधर खाने का मन करेगा, चॉकलेट खाने का भी मन करेगा, तो ये लो चॉकलेट, ये चॉकलेट खाना तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे सुजोय आप कितने अच्छे, मैं सपने में भी नहीं सोची थी कि मुझे इतना अच्छा पति मिलेगा, इतना केयर करने वाला पति। मैं तो धन्य हो गई आपको पाकर। चलो अब बकवास बंद करो और आराम करो, मैं चाय बना के लेके आता हूँ अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी। अब तुम्हारा पति हूँ तो तुम्हारा केयर करना बनता है ना। अब से माला को पीरियड्स आते हैं, लेकिन पैड हॉट बैग यूज करने से उसे और कोई दिक्कत नहीं होती है, दाग भी नहीं लगते हैं और पेट दर्द भी कम रहता है, जिस कारण उसे और कोई दिक्कत नहीं होती है और अपने परिवारजनों के साथ और पति के साथ खुशी खुशी अपना आगे की जिंदगी बिताती है।